बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट, सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 12। आज बेटे हम डिस्कस करेंगे डिफाइन एब्सोल्यूट पोटेंशियल, डिराइव रिलेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से हमने क्या फाइंड करना है? हमने फाइंड करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और उसके साथ हमने डेफिनेशन सीखनी है। किसकी बेटे? हमने डेफिनेशन सीखनी है एब्सोल्यूट पोटेंशियल की। और आपको ये बताता चलूँ कि इस तरह का आपने एक लॉन्ग क्वेश्चन एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी, एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आपने पढ़ रखा है फर्स्ट ईयर के अंदर। इसकी डेरिवेशन आप देखेंगे, काफ़ी डेरिवेशन ऐसी है जो उस टॉपिक से रिलेट करती है। तो सबसे पहले बेटे हम डिफाइन करते हैं एब्सोल्यूट पोटेंशियल को। अमाउंट ऑफ वर्क डन, ये वो किया गया वर्क है, ये किए गए वर्क की मिकदार है इन ब्रिंगिंग, लाने में आ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को फ्रॉम इन्फिनिटी, लामहदूद फासले से, टू दैट पॉइंट, उस पॉइंट तक। किसी भी पॉइंट चार्ज को, किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाने में किया गया जो वर्क है, कीपिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। और हमने क्या करना है? इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम को भी हमने क्या करना है? कायम रखना है। तो इस तरह का किया गया वर्क बेटे क्या कहलाता है? एब्सोल्यूट पोटेंशियल। उसके बाद हम जानते हैं ये है बेटे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर। अगर बेटे रिलेशन देखा जाए ई का आर स्क्वायर के साथ, तो ये एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इट्स मीन कि अगर आर ज्यादा होगा तो ई कम हो जाएगी, अगर आर कम होगा तो ई ज्यादा हो जाएगी। इट्स मीन कि एक दूसरे के क्या है? ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो मैंने लिखा भी है ई वेरीज, ई तब्दील होती है एज इन्वर्सली स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट चार्ज क्यू। तो हम क्या चाहते हैं? हम इस ई को कांस्टेंट रखना चाहते हैं ताकि हम वर्क डन फाइंड कर सकें, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? कंसीडर 2 पॉइंट, हम 2 पॉइंट कंसीडर करेंगे। ए एंड बी आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, सो ई रिमेन कांस्टेंट। हमने क्या किया? हमने पॉइंट ए कंसीडर किया और पॉइंट बी कंसीडर किया, और दोनों को हमने क्या किया है? एक दूसरे के बहुत क्लोज कंसीडर किया ताकि ई क्या रहे बेटे? ई कांस्टेंट रहे। जी बेटे, ये है पॉजिटिव चार्ज, पॉइंट चार्ज, और है भी पॉजिटिव बेटे, और ये उससे निकलने वाली इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं जो कि हर सिमत के अंदर निकल रही हैं। जी बेटे, हमने क्या किया? एक पॉइंट हमने सपोज किया है, लेट किया है उस चार्ज के करीब, और इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? पॉइंट ए। और इसका, इस पॉइंट चार्ज से डिस्टेंस जो है मेरे बेटे ये वाला, ये है आर ए। उसके बाद दूसरा पॉइंट, और उस पॉइंट का नाम क्या है? बी। और बी का बेटे इस चार्ज से जो डिस्टेंस है, बी का इस चार्ज से डिस्टेंस है, ये मेंशन किया, दैट इज इक्वल टू आर बी। और इन दोनों पॉइंट ए और बी का जो मिड है हम उसे डिनोट करेंगे आर के साथ। आर क्या है बेटे? आर बेसिकली इन दोनों पॉइंट, पॉइंट ए और पॉइंट बी का क्या है बेटे? मिड है या मीन है। और बाकी बात रहती है डेल्टा आर की। पॉइंट ए और पॉइंट बी आपस में कितना डिस्टेंस पे हैं, आप उसको डिनोट करेंगे डेल्टा आर के साथ। आर ए ये है वो डिस्टेंस जो पॉइंट ए का चार्ज से है। सिमिलर इसी तरह आर बी ये वो डिस्टेंस है जो चार्ज पॉइंट बी से दूर पड़ा है। आर क्या है बेटे? मिड है दोनों का, पॉइंट ए और बी का। और डेल्टा आर क्या है? डेल्टा आर बेटे डिफरेंस है पॉइंट ए और पॉइंट बी के दरमियान जो डिफरेंस है डिस्टेंस का, आप उसे किससे डिनोट करेंगे? डेल्टा आर से। जी बेटे, तो डेल्टा आर आपके पास क्या आएगा? एक बात हमेशा याद रखिएगा, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि हमने मूव करना है पॉइंट बी से ए की तरफ। तो इनिशियल पॉइंट हमारे पास क्या होगा? बी, और फाइनल क्या होगा? ए।
तो हम डेल्टा आर क्या लिखेंगे, फाइनल आर ए माइनस इनिशियल आर बी। तो डेल्टा आर की बेटे वैल्यू क्या आई, आर ए माइनस आर बी। और अगर हम मीन फाइंड करना चाहते हैं आर, तो आर बेटे किसके बराबर आएगा, आपको पता है मीन कैसे निकाला जाता है। मीन के लिए बेटे क्या करते हैं, आपके पास 2 पॉइंट्स हैं, आर ए प्लस आर बी, और डिवाइड कर देते हैं जितने भी नंबर्स होते हैं, और नंबर कितने हैं, 2, कितने पॉइंट हैं, 2। तो आर किसके बराबर आएगा, आर ए प्लस आर बी ओवर 2। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब बेटा हमने करना क्या है, सुनिएगा ज़रा गौर से। आर ए की वैल्यू फाइंड करनी है और यहाँ पुट कर देनी है। आर ए की वैल्यू फाइंड करनी है इक्वेशन 1 में से और यहाँ पुट कर देनी है। जी बेटे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 डेल्टा आर किसके बराबर है, आर ए माइनस आर बी। और अगर आप वैल्यू चाहते हैं आर ए की, तो आर ए किसके बराबर आएगा, डेल्टा आर, ये जाएगा उधर, प्लस आर बी, और ये पुट कर देंगे हम किस इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। तो आर बेटे क्या आएगा, डेल्टा आर प्लस आर बी ओवर 2। ये डेल्टा आर प्लस आर बी क्या है बेटा, ये आर ए की वैल्यू है, हमने इक्वेशन नंबर 2 में पुट की है। तो आर किसके बराबर आया, डेल्टा आर प्लस आर बी ओवर 2, आर बी 2 आर बी प्लस डेल्टा आर वैसे के वैसे ओवर 2। अगर हम इनको सेपरेट लिखना चाहते हैं, आर इज इक्वल टू 2 आर बी ओवर 2 प्लस डेल्टा आर ओवर 2, 2 से 2 कैंसल, आपके पास रिजल्ट बाकी बचा आर बी प्लस डेल्टा आर ओवर 2। हमने फाइंड क्या करना है, बेसिकल देखा जाए तो हम इस आर स्क्वायर को ढूंढने में मसरूफ़ है अभी तक। तो इस आर को कैसे फाइंड करेंगे, हम दोनों साइडों पे स्क्वायर ले लेंगे, इक्वेशन 4 का स्क्वायर लेने से, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ हैंड साइड। तो आर स्क्वायर बेटे किसके बराबर आएगा, आर स्क्वायर बराबर आएगा आर बी प्लस डेल्टा आर बाय 2 एज अ होल का स्क्वायर। तो जब इसे ओपन करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फिर वही बात डेल्टा आर स्क्वायर ओवर 4। पहली बात तो ये याद रखिएगा डेल्टा आर बहुत कम डिस्टेंस है, और फिर उसका क्या किया जा रहा है, स्क्वायर लिया जा रहा है। और याद रखिएगा जब भी किसी छोटी क्वांटिटी का, स्मॉल क्वांटिटी का आप स्क्वायर लेते हैं तो और भी छोटी हो जाती है। और फिर नीचे क्या है, डिनोमिनेटर के अंदर 4 है, बड़ी वैल्यू है, तो ये वैल्यू जब आप डिवाइड करेंगे 4 को, तो बेटे इसका रिजल्ट और भी कम हो जाएगा, इसका जो रिजल्ट आएगा वो और भी कम हो जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, हम इसे निगलेक्ट कर देते हैं, डेल्टा आर स्क्वायर ओवर 4 दैट इज नियरली इक्वल टू 0। बेटे 2 से 2 कैंसिल, रिजल्ट बचा आर बी स्क्वायर प्लस आर बी डेल्टा आर। ये देखें आर बी प्लस आर बी इंटू डेल्टा आर, और डेल्टा आर बेटे किसके बराबर है, आर ए माइनस आर बी। हमने क्या करना है, आर ए माइनस आर बी जो कि वैल्यू है डेल्टा आर की, वो यहाँ पुट करनी है। तो आर बी स्क्वायर प्लस आर बी आर ए माइनस आर बी माइनस आर बी स्क्वायर माइनस आर बी स्क्वायर प्लस आर बी स्क्वायर कैंसल। तो आर स्क्वायर की बेटे वैल्यू क्या आएगी, आपके पास वैल्यू आएगी आर ए आर बी। दिस इक्वेशन नंबर 5। और हमने लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा था इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट। बेटे वहाँ पे हमने क्या रिलेशन निकाला था, E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर। हमने क्या फाइंड करना, हमने फाइंड करना है डेल्टा वी। तो आर डेल्टा आर को आप उधर मल्टीप्लाई करें और माइनस को भी आप उधर डिवाइड कर दें, तो रिलेशन हमारे पास बनेगा डेल्टा वी इज इक्वल टू, ये माइनस इधर, माइनस वैसे का वैसे, ई वैसे का वैसे, और ये डेल्टा आर उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस ई इंटू डेल्टा आर की बेटे वैल्यू क्या है, अभी मैं आपको बता चुका हूँ, आर ए माइनस आर बी। तो अगर हम लिखना चाहें डेल्टा वी को, बिकॉज क्या है, ये पोटेंशियल का डिफरेंस है, तो हम लिख सकते हैं इसको वी ए माइनस वी बी दैट इज इक्वल टू, अच्छा माइनस बेटा सुनिएगा, माइनस अंदर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ई वैसे का वैसे आएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस आर बी पहले, और जब माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस का होगा, तो माइनस आर ए क्या होगा, बाद में आएगा। जी बेटे, उसके बाद हमने वैल्यू पुट की किसकी वाला, ई की, जो मैं आपको पहले शुरू में बता चुका हूँ। और बेटे वैल्यू क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर, और साथ क्या है, आर बी माइनस आर ए। आर स्क्वायर की बेटे वैल्यू अभी हमने फाइंड की थी, क्यू को मल्टीप्लाई किया इधर, तो क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बाकी क्या है, आर बी माइनस आर बी, आर बी माइनस आर ए, और आर स्क्वायर की बेटे वैल्यू क्या है, आर ए आर बी। हम इनको
अलग कर देते हैं, आर बी ओवर आर बी माइनस आर ए ओवर आर बी से आर बी कैंसल, आर ए से आर ए कैंसल, तो रिलेशन बेटे बच्चा वी ए माइनस वी बी दैट इज इक्वल टू क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 ओवर आर ए माइनस 1 ओवर आर बी। टॉपिक का नाम क्या था, हमने एक पॉइंट पे फाइंड करना है, तो हमारे पास तो 2 पॉइंट हैं, तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम सपोज करते हैं कि हमारे पास जो पॉइंट बी है ये बहुत दूर किसी लामहदूद फासले पर पड़ा है, तो हम वी बी को पुट करते हैं, उसे सपोज करते हैं एट इन्फिनिटी, तो वी बी बेटे हमारे पास क्या आएगा 0, तो आर बी भी क्या आएगा हमारे पास, वो भी कहाँ लाई करेगा इन्फिनिटी पर, तो हमारे पास रिलेशन वी ए वैसे का वैसे माइनस वी बी 0 हो गया, बाकी क्या बचा क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 ओवर आर ए। अगर हम जर्नल लिखना चाहते हैं तो हम लिख सकते हैं वी दैट इज इक्वल टू 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर। तो ये था बेटे हमारा आज का लॉन्ग क्वेश्चन, तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अल्लाह।